करेंगे सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां बजरंग बली पर सियासत गर्मा गई है। अब दिग्विजय और सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सिंधिया को घेरा है। बीजेपी नेताओं के सवालों के जवाब में दिग्विजय सिंह ने एक सलाह दी है। तो सिंधिया से बजरंग दल के बारे में पूछने की सलाह दिग्विजय सिंह ने दी है। इसके साथ ही सिंधिया का 2017 का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। तो वीडियो में बजरंग दल की आईएसआई से तुलना कर रहे सिंधिया नजर आ रहे हैं और यही वीडियो जो कि 2017 का है। बता दें उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे और उसी वक्त का एक वीडियो दिग्विजय सिंह ने शेयर किया है और बजरंग दल के बारे में सिंधिया से पूछने की सलाह दी है। तो देखिए दिग्विजय सिंह और सिंधिया की एंट्री भी हो चुकी है। दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। और चलिए इसी खबर पर हम और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस से रहेगा। राजेंद्र जी, 2017 का सिंधिया का एक वीडियो दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और जिस तरह से देखिए 2017 का वीडियो है, जाहिर है उस वक्त कांग्रेस में थे सिंधिया, तो जो कांग्रेस की विचारधारा है, जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से सामने आती है उसी तरह बोलते होंगे। लेकिन 2017 के वीडियो को अब पोस्ट करना और उसके जरिए सियासत करना, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा प्रकरण ही तो सियासत का है। बजरंग दल और बजरंग बली कब हो गए एक साथ? ये तरीका ही जो लोग, और खास करके जो लोग रोज दल बदल इधर से उधर कर रहे हैं, उनका तो ऐसे ही वो होगा। दिग्विजय सिंह जी क्या गलत कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं कि आप जो है, जो सिंधिया का विचार पहले था, उस सिंधिया के विचार को आप समझ लीजिए, पूछ लीजिए उनसे। ये तरीके एक्चुअली वास्तव में होना ये चाहिए कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दों को भटका करके देश के प्रधानमंत्री और उनके दल के लोग कोशिश में ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उसको सांप्रदायिक किया जाए, किसी तरीके से वातावरण को विषाक्त किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। इस परिस्थिति को निर्माण करने में ये सारी चीजें इस तरीके की आ रही हैं। और कर्नाटक का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उस चुनाव को दिग्भ्रमित करने का ये सारा उपाय किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी एकदम ठीक कह रहे हैं और सिंधिया जी तब ठीक कह रहे थे। अब इस दल में पहुंच गए हैं तो अब उनकी विचारों की घिघी बंद है। जो चीज वो कह चुके हैं अब उसको कैसे नकारें? तो ये एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण दल बदलुओं के भाव में निश्चित रूप से होगा। देवी देवताओं का, देवी देवताओं का बीजेपी क्या सोचती है और सिंधिया का जो बयान था और उसे लेकर अब सियासत चूंकि शुरू हुई है, बीजेपी का भी रिएक्शन जान लेते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, देखिए आपने अभी कांग्रेस को भी सुना, जिस तरह से मैनिफेस्टो में घोषणा की गई, एक बड़ी घोषणा की गई, उसके बाद बीजेपी अब कैंपेन भी चला रही है। लेकिन सिंधिया का उस वक्त का एक बयान, एक वीडियो ट्वीट करना, क्या लगता है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस तरह से लगातार सिंधिया पर सियासत करते हैं, बयानबाजी देते हैं, कांग्रेस ने पूरा ठेका दिग्विजय सिंह को ही दे रखा है सिंधिया को लेकर। पहली चीज तो राजेंद्र मिश्रा जी बहुत सीनियर आदमी हैं, तो उनको सिंधिया जी या उनके समकक्ष लोगों के लिए की बन जाना या इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम अपने वरिष्ठ लोगों के बारे में इस प्रकार की बातचीत करें, चाहे वो किसी भी दल के हो। दूसरी बात देखिए, कर्नाटका के चुनाव में इस बात को लेकर कौन आया? तो ये बात उठी वहां से जब पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की गई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का विषय मैनिफेस्टो में लाया गया कि हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसको लेकर कौन आया? इसको लेकर कांग्रेस आई। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने मुसलमान वोटों को खुश करने के लिए इस प्रकार की बातचीत करी, क्योंकि आज के परिवेश में आपने मुझे नहीं लगता एक भी खबर ऐसी चलाई होगी अभी तक कि जिसमें बजरंग दल का किसी गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट हो।
क्योंकि आप भी खबर नवीस हैं, सुबह से शाम तक आप नेताओं से ज्यादा खबरें पढ़ती हैं। तो इसका मतलब नेता जब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं और स्वाभाविक है बजरंग दल पर। देखिए, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है चुनाव में। देखिए, मैनिफेस्टो में वो लेकर आए कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे बिना किसी आधार के, मुसलमानों को खुश करने के लिए, जब उनको लग रहा है उनके हाथ से बाजी निकल रही है। तो हमने तो नहीं कहा, इसका मतलब क्या इनका मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है? हमारे मैनिफेस्टो में तो हमने पीएफआई तक का जिक्र नहीं किया और उसका कारण ये है कि प्रतिबंध लगाने का काम राजनीतिक मैनिफेस्टो से नहीं होता है। प्रतिबंध लगाने का काम इस पर होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करती है तो उस पर प्रतिबंध होम मिनिस्ट्री सरकारें लगाती हैं। ये मैनिफेस्टो के विषय कब से होने लग गए? जी ठीक है, राजेंद्र जी से भी जान लेते हैं। राजेंद्र जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बात आपने सुनी होगी, कह रहे कि कांग्रेस इस बात को लेकर आई है कर्नाटक चुनाव में, क्या कहेंगे? आखिरी रिएक्शन। नहीं, मेरा आखिरी, मैं डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोलते हैं, हम सब लोग एक साथ डिबेट में रहते हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि वाजपेयी जी, पहले मैंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम कार्ड को बना करके कर्नाटक में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि जो बात सिंधिया जी ने, जिसको आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अभी उद्धृत किया है, तो दिग्विजय सिंह जी वाले वाक्य पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? ये सिंधिया जी जो आज उनके बड़े नेता बने हुए हैं, उनका जो आज से कुछ वर्ष पूर्व का बयान है और वो बजरंग दल पर क्या भाव रखते हैं, उस पर तो कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। एक नई बहस, एक नए तरीके का वोटों के लिए। ठीक है, बिल्कुल राजेंद्र जी। देखिए, अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन अब ये बयान कितना आगे तक जाएगा, सियासत कितना आगे तक जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब बजरंग बली पर सियासत मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। दिग्विजय और सिंधिया की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। दिग्विजय सिंह सलाह दे रहे हैं कि सिंधिया से बजरंग दल के बारे में जाना जाए। सिंधिया को घेरा एक पुराना वीडियो, 2017 का वीडियो ट्वीट किया है।